जय शिव शंभो। जय जय शिव शंभो। अध्याय 7। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, वीरभद्र अपने गणों के साथ लिए युद्ध करने लगे। दोनों ओर से बहुत जोर से आक्रमण हुआ और तरह तरह के शस्त्र प्रयोग में लाए जाने लगे। वीरभद्र ने क्रोधित होकर त्रिशूल हाथ में लिया और तारक के शरीर में मारा, उसे धरती पर गिरा दिया। तारक इस आक्रमण से अचेत हो गया। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो उसने वीरभद्र पर सांग से प्रहार किया। वीरभद्र भी तारक पर पुनः त्रिशूल से वार करने लगे। जब बहुत देर तक दोनों में कोई परास्त ना हुआ तो हे नारद, तुमने वीरभद्र के पास जाकर कहा, हे वीरभद्र, तुम हमारी बात मानकर लड़ाई बंद कर दो। तारक की मृत्यु तुम्हारे हाथों से नहीं होगी। जब शिव जी खुद उसके साथ युद्ध करेंगे तभी उसकी मृत्यु होगी। वीरभद्र ऐसा सुनकर क्रोधित हो गए और बोलने लगे, हे नारद, तुम युद्ध और वीरताओं के बारे में क्या जानते हो? तुम केवल तप करना जानते हो। मैं तुमको वीरों के विषय में बताता हूं। उनके 4 धर्म होते हैं। जो स्वामी के बिना युद्ध करते हैं और अपने प्राणों का मोह नहीं करते, भली भांति लड़ते हैं, वो पहली तरह के वीर होते हैं। जो स्वामी के साथ रणभूमि में संसार की लज्जा से मर जाते हैं, वो दूसरी तरह के वीर होते हैं। उन्हें शूर कहा जाता है। तीसरे जो अपने स्वामी के साथ युद्ध स्थल को त्याग कर भाग जाते हैं, उन्हें क्रूर कहा जाता है। चौथे वो हैं जो निकम्मे होकर घर में ही बैठे रहते हैं और उनका स्वामी युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है। वो कायर होते हैं, उनको कहीं भी सुख नहीं मिलता। मैं सच कहता हूं कि यदि शिव जी इस समय मेरे पास आकर मुझको तारक के वध से रोकेंगे तब तो मजबूरी है, नहीं तो आज मैं तारक को पृथ्वी से नष्ट करके ही दम लूंगा। यह कहकर वीरभद्र ने तारक के ऊपर अपने त्रिशूल से वार करने शुरू कर दिए। दोनों के बीच में परस्पर युद्ध शुरू हो गया। दोनों की सेनाएं भी आपस में भिड़ गईं। इस बार दैत्यों को देवताओं ने बड़ी वीरता से परास्त किया और दैत्य अपनी बहुत सी सेना मरी हुई देखकर युद्ध स्थल से भाग खड़े हुए। युद्ध भूमि की यह दशा देखकर तारक महाक्रोधित हो गया। वह 1 करोड़ हाथ निकालकर हाथी पर सवार होकर देवताओं को पकड़ने के लिए उनकी सेना के बीच में घुस गया और उसने असंख्य देवताओं को मार डाला। उसने अपने हाथी को छोड़ दिया, जिसे देखकर बाकी सब हाथी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार तारक ने देवताओं पर विजय प्राप्त की। उस समय तारक का तेज कोई न सह सका और सब लोग दुखी हो गए। उसके हाथी ने सारे हाथियों को कुचल दिया। ये दशा देखकर विष्णु जी से न रहा गया। उन्होंने तुरंत चक्र उठाकर तारक के साथ युद्ध शुरू कर दिया। विष्णु जी और तारक में घोर युद्ध हुआ, जिसमें दोनों तरफ के अनेक अनेक लोग मारे गए। तारक ने अपने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा से देवताओं को फिर भयभीत कर दिया। तब विष्णु जी ने देवताओं को इस तरह भयभीत देखकर क्रोधित होकर तारक के ऊपर अपना चक्र चलाया। उस समय पृथ्वी कांप उठी, लेकिन चक्र को तारक के शरीर पर जमने का कोई स्थान ही ना मिला। तारक ने अपने गुरु का स्मरण किया, उन्हें प्रणाम किया और अनेक तरह की माया दिखाना शुरू कर दिया। अनेक राक्षस हाथियों के साथ चिंगाड़ते हुए उत्पन्न हो गए। तारक की ये माया कोई न जान पाया, इसलिए वे युद्ध स्थल से भागकर स्कंद के पास ही जा पहुंचे और विनय के साथ भयभीत होकर प्रार्थना करने लगे, हे स्वामी, हम आपकी शरण में आए हैं। अब आप शीघ्र ही तारक का वध कीजिए, क्योंकि आपका अवतार इसीलिए हुआ है। आपके बिना तारक को और कोई नहीं मार पाएगा। देवताओं को इस तरह से भयभीत देखकर स्कंद ने कहा, देवताओं, मुझे अपना पराया कुछ भी नहीं पता है। मैं तो अभी बालक हूं। अभी तो मैं इस बात की परीक्षा करता रहा हूं कि मैं किसके साथ युद्ध करूं। हालांकि मुझे धनुर्विद्या बिल्कुल नहीं आती। हे नारद, तुमने स्कंद के ऐसे वचन सुनकर कहा, महाराज, आप तो शिव से उत्पन्न हुए हैं।
सृष्टि के रक्षक देवताओं को आप ही सुख दे सकते हैं। आप बालक, युवा और वृद्ध नहीं हैं। तारक ने देवताओं को जीतकर उन्हें बहुत दुख पहुंचाया है, इसलिए अब आपको तारक का वध करना चाहिए। स्कंद पहले तो हंसे, फिर वे विमान छोड़कर अपनी शक्ति सहित तारक की ओर पैदल ही दौड़ पड़े। यह देखकर तारक ने हंसकर इस तरह कहा कि देवताओं ने इस बालक की आशा पर अपने बल को नष्ट कर दिया। वास्तव में ये सब बुद्धिहीन हैं। तारक ने हाथ में शक्ति लिए हुए स्कंद को युद्ध के लिए ललकारा। फिर देवताओं से कहा, देवताओं, तुमने इस बालक को युद्ध स्थल में अगुआ बनाया है। अब मैं तुमको इसका फल दूंगा। तुम सब जिसकी आशा पर निर्भर करते हो, वो मेरे भय से ही यहां से भाग जाएगा। इसका छोटा भाई विष्णु, जो छल में अद्वितीय और माया दिखाने में विख्यात है, जिसने बलि के साथ वामन रूप में छल किया और मधुकैटभ का शीश छल करके काटा। फिर अमृत बांटने के लिए मोहिनी के रूप में इसने फिर छल किया। इसने वेद के विरुद्ध स्त्रियों को मारा, बाली का वध किया। रावण, जो ब्राह्मण जाति का था, उसको मारना वेद में निषिद्ध है, इसी ने उसे मारा और अपनी स्त्री सीता को निष्पाप त्याग करने का पाप किया। इसी प्रकार बुद्धि रूप में सब वेदों की निंदा करके इस विष्णु ने कुछ भी विचार न किया। मुझे आश्चर्य है कि ऐसे मनुष्य के बल पर तुम देवता युद्ध करने आ गए। हे नारद, इसके पश्चात तारक इंद्र की निंदा करने लगे। इंद्र तो बहुत ही बुरा और अनाचारी है। उसने अपने पिता के लड़के को ही मार डाला और केवल सांसारिक आनंद के लिए ऐसे काम करते हुए धर्म के ज्ञान का विचार भी न किया। सांसारिक आनंद के लिए इसने कौन कौन से अधर्म किए। इस समय इस छोटे से लड़के को युद्ध भूमि में अगुआ बना दिया, जो अब मेरे हाथों से मरेगा। यह पाप भी इसी को लगेगा, वरना तो यह लड़का भाग जाए तो ठीक होगा। इस प्रकार देवताओं से उसकी निंदा करते हुए तारक फिर स्कंद से बोले, हे बालक, तुम व्यर्थ अहंकार मत करो। यहां तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। जो मनुष्य ब्राह्मण का अपमान करता है, उसके धन, धर्म, बल आदि कुछ भी नहीं बचते। इतना कहकर तारक ने अपनी सांग उठाई। हे नारद, इतना कहते ही तारक की शक्ति क्षीण हो गई, क्योंकि बड़ों की निंदा और उनके कर्म कहने में तुरंत ही शक्ति क्षीण हो जाती है। हे नारद, होता वही है जो सदाशिव चाहते हैं। संसार में ऐसा कौन है जिसकी बुद्धि शिवजी की माया के सम्मुख ठीक रह पाती हो। निदान तारक ने अपने चुने हुए श्रेष्ठ वीरों को सेनाध्यक्ष बनाकर सेना को पीछे रखा और खुद स्कंद और इंद्र के सम्मुख आ खड़ा हुआ।